शुरुआत करेंगे जहां देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। रोहित कोरोना पॉजिटिव थे। नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रोहित सरदाना ने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई है। आज तड़के अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया और जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मशहूर एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है, शॉक्ड है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुख हो रहा है इस खबर को सुनने के बाद। पेन टू लर्न अबाउट श्री रोहित सरदाना अनटाइमली डिमाइस। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य कपूर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। ऐश्वर्य, बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है और पत्रकारिता जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर कि वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना ने दम तोड़ दिया है। बिल्कुल, मेरे साथ श्रेष्ठ हैं पुष्पेंद्र जी। ये खबर जब आई घंटा तो नहीं रहे रोहित सरदाना, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने न्यूज एंकर। अपने तेज तर्रार डिबेट्स के लिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके रोहित सरदाना को आज नम आंखों से पूरा देश अलविदा कह रहा है। कल तक, आप यकीन नहीं करेंगे, कल तक वो लोगों की मदद में लगे हुए थे। कल तक वो लगातार ट्वीट कर रहे थे, लोगों की मदद के लिए उनके संदेश को आगे बढ़ा रहे थे। किसी के लिए ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर रहे थे, किसी के लिए प्लाज्मा। तो ये सब कुछ कल तक वो कर रहे थे और अचानक आज सुबह जब उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य कपूर जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति है रोहित सरदाना का इस तरीके से असमय जाना। बिल्कुल श्वेता, और ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि ये जो कोरोना है, ये जो कोविड-19 वायरस है, ये कोई भेद नहीं करता है। हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। रोहित सरदाना सिर्फ एक वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान। और मैं क्या कहूं, हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा, उसके बाद ये अचानक, और हर तरफ से आप देखिए गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, दुनिया व्यक्त कर रही है। लेकिन इस समय हमको ये सीख लेनी पड़ेगी कि कोरोना को हल्के में मत लीजिए। कोरोना को हल्के में मत लीजिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसको आपको हराना है और हराने के लिए आपको साथ रहना पड़ेगा। ये सभी सरकारों को मिलकर देखना पड़ेगा कि जनता के साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भी हैं। पुष्पेंद्र जी, रोहित का जाना पूरे पत्रकार जगत के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। ऐश्वर्या, रोहित जो है वो आज की पीढ़ी का एक ऐसा चेहरा था जिसे हम ये कह सकते हैं कि लोगों को प्रेरणा देना, अपनी बात को स्पष्टता से कहना, राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखना, और एक आइकॉन शक्ल थी उसकी, एक आइकॉन फिगर था वो। और ऐसे में उसका इस तरीके से जाना, और उससे ज्यादा दुखद बात यह है कि आज की इस पत्रकारिता में जो व्यापारीकरण हुआ है कि जिस भी संस्थान में वो काम करते थे, उस संस्थान को इतनी भी अपनी जगह नहीं मिली कि उनके निधन की खबर दे। हजारों करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया होगा इससे, लेकिन आज 2 लाइन की खबर उनके चैनल पे नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि किस तरीके से पत्रकारिता के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से इस समय पुष्पेंद्र जी जो क्या कर रहा है उसे करने दीजिए। इस समय बात सिर्फ रोहित की कर रहे हैं। रोहित एक युवा पत्रकार तो थे ही, जैसा आपने कहा, आइकन। लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते थे। वो पहले किसी और संस्थान में थे, उसके बाद किसी और संस्थान बदलते रहते हैं, आदमी नहीं। आदमी वो एक ऐसे लिए मैं कह रहा हूँ जो उनको पर्सनली जानते हैं। पुष्पेंद्र जी, आप भी जानते थे, मैं भी। वो सिर्फ एक अच्छे पत्रकार नहीं, एक बहुत अच्छे पत्रकार एंकर नहीं, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के भी व्यक्ति थे, एक बहुत अच्छे पिता, एक बहुत अच्छे हस्बैंड। और उनका जाना एक पूरी सोसाइटी के लिए एक लॉस है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वही मैंने कहा कि रोहित सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं, वही मैंने कहा कि रोहित का इससे जाना
सारी चीजों का संपन्न होना, उस सब के बाद में जो रोग, इस रोग की, जो इस बीमारी की जो जड़ है, उसकी गंभीरता को भी बताता है। और जो लोग सबसे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, अगर वो लोग भी इस तरीके से जाएंगे तो इस देश के अंदर एक मैसेज क्या जाएगा कि ऐसे लोग जो इन चीजों के बारे में जानते हैं और लगातार हैं और अपने काम को किस मुस्तैदी से कर रहे हैं, उसमें ऐसे में चला जाना बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ दुख की बात नहीं होगी, इससे बड़ी एक मायूसी और निराशा छाएगी। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में इन तमाम जो फ्रंट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारों को और तमाम उन लोगों को, इन लोगों का पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी जान को डेली जोखिम में डालते हैं और उसके बाद इतनी खामोशी से चले जाएं। रोहित सरदाना, मैंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी का एक आइकॉनिक चेहरा था और वो जिस तरीके से अपनी बात रखते थे वो कम मिलती है इस पत्रकारिता में। आज के दौर में मैं देखता हूं रिपब्लिक टीवी के बाद जिस तरीके का दुनिया भर में, देश भर में एक राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय थॉट जिस तरीके से निकला, मैं समझता हूं उसी थॉट को रोहित सरदाना कहीं और किसी और संस्थान में अपनी मजबूती से रख रहे थे। ये बात है जब आपने कही पुष्पेंद्र जी, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि सरकार को ये तो सोचना पड़ेगा कि पत्रकार जिस तरह से फ्रंट लाइन में है, दफ्तरों में आ रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, अभी भी हमारे कितने साथी हैं, अभी संस्थान भूल जाए, किसी भी संस्थान की बात करें, सबके रिपोर्टर अभी भी फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, असलियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं खत्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि रोहित 24 घंटे पहले तक सोशल नेटवर्किंग साइट पर मदद करने की कोशिश कर रहे थे लोगों की। तो इनको फ्रंट लाइन वर्कर्स का तो अब करना पड़ेगा, सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं, अब सरकार को सोचने का समय ही नहीं है, वो भी निकल जा रहा है। रोहित सरदाना के जाने के बाद तो ये शब्द भी मैं लगता है अपने आप में लगता है कि सरकार को सोचना होगा, बल्कि सरकार को सबसे पहले इन्हीं को सोचना होगा। अगर देश में हजारों लोग जो अननोन लोग हैं मारे जा रहे हैं, जिनकी अंत्येष्टि का भी पता नहीं हो रहा, कौन कब चला गया, जिनकी खबरें नहीं आ रही, लेकिन पत्रकार जगत के अंदर जो फ्रंटलाइन लोग हैं उनको तो इंश्योर करना ही पड़ेगा, उनको तो सिक्योर करना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले कर्नल आर एस सिंह साहब वो बहुत दुखी हैं, जीडी बख्शी साहब बहुत दुखी हैं। वो सबका कहना यह है कि भाई सरकार कम से कम अगर इन लोगों को भी नहीं बचा पा रही है तो आम आदमी का क्या होगा। लिहाजा सरकार में कौन है, कहां है, क्या करना है, ये एक अलग विषय है। लेकिन रोहित सरदाना के बाद बहुत सारे लोग इस बात से मायूस हैं कि क्या इस देश में इस पोजीशन पे बैठने वाले लोग, इस तरह की लड़ाई लड़ने वाले लोग, और जो आदमी अपनी बीमारी के बाद भी लगातार ट्वीट करके दूसरों की मदद कर रहा हो, अगर हम उसको नहीं बचा पाए तो फिर तमाम दावे जो हैं वो बहुत खोखले हैं। खोखले से ज्यादा इस समय मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो भी उनको जानते थे, देखिए रोहित सरदाना जैसे मैंने कहा सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एक पत्रकार की जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है, कई बार लोगों को लगता है बहुत आसान है, बैठे हैं स्टूडियो से कर रहे हैं, टीवी से कर रहे हैं, लेकिन ये कोविड जैसी बीमारी से पुष्पेंद्र कुरैशी जी इस समय हमें साथ आके लड़ना पड़ेगा। अगर साथ नहीं आए, अभी भी आपस में लड़ते रहे तो रोहित सरदाना जैसे कई और लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे अगर सरकारों ने नहीं समझा अभी भी। तो इवन ऐश्वर्या, जो हिंदुस्तान के जो हमारे राष्ट्रीय चैनल भी हैं, उन चैनलों के अंदर भी यही स्थिति हो रही है। सवाल यह है कि सारे मीडिया जगत को इस लड़ाई से लड़ते वक्त सबको मिलना है। इसमें जो एक कॉमर्शियल जो लोगों के अपने अपने अलग मामलात हैं, उस पर मैं समझता हूं कि ये वो टाइम नहीं है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी फ्रंट लाइन है, जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग कर रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि वो उस पूरे सिस्टम में सब जानते हैं कि स्टूडियो में उतना सैनिटाइजेशन नहीं हो सकता इक्विपमेंट की वजह से। तो क्या ऐसे समय में जितने भी चैनल हैं वो मिलकर ये फैसला लें कि ये कोई आपसी स्कोरिंग का मामला नहीं है, सब लोगों को जैसे रिपब्लिक भारत ने अपना जो है और या टीवी ने अपना पूरा का पूरा स्टूडियो वो कर दिया है, सब लोगों को घर से कर रहे हैं, तो आपके लिए अपना जो एम्प्लॉय है जो इस देश को दुनिया की खबर दे रहा है उसको बचाना पहले ज्यादा जरूरी है। अगर वो खबर देने वाला ही खबर बन जाएगा तो फिर संकट होगा इस देश के अंदर, और इससे मैसेज दुनिया में क्या जाएगा। मैसेज की बात है पुष्पेंद्र जी, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं जिस पे बीतती है वो समझता है, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, एक जान है, एक परिवार है, पूरी फैमिली इम्पैक्ट होती है। और इस रोहित एक ऐसे व्यक्ति थे, सिर्फ उनका परिवार नहीं, पूरी जर्नलिस्टिक फ्रैटर्निटी में कह रहा हूँ, इस समय कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, सब जगह लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। जब पहला फोन आया सुबह तो भरोसा नहीं हुआ कि ये हो गया है,
तो एक ऐसा व्यक्ति जो अक्रॉस द फ्रैटर्निटी, मतलब अक्रॉस, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लड़ती रहती है, लेकिन जब लोग इस तरह की खबर सुनते हैं ना तो लोगों का मैं कहना नहीं चाहता लेकिन भरोसा टूटता है। इसीलिए इस समय साथ में रहना बहुत जरूरी है। इस मुश्किल घड़ी में साथ में रहना बहुत जरूरी है, और ये याद रखना जरूरी है कि रोहित टिल हिज लास्ट मिनट, आखिरी मिनट तक वो लोगों की मदद कर रहे थे। पुष्पेन जी, he was trying to help people till the last minute, आखिरी समय तक, आखिरी क्षण तक he was trying to help people. That was his personality. ऐसा व्यक्तित्व था रोहित सरदाना का। अभी आपसे कुछ समय पहले जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के एक जो मेन एंकर थे, जब उनकी डेथ हुई तब भी इस किस्म का वो हुआ कि एक शख्स जो इतना बेहतरीन आवाज में वो पूरा प्रोग्राम प्रेजेंट करते थे और वो फील्ड से करते थे, उनके सामने भी क्या चैलेंजेस हुए और किस तरीके से उनकी मौत यकायक हो गई। हमने एक युवा पत्र भी हाल में कुछ दिनों पहले रिपब्लिक भारत का खोया है, और एक इतना बड़ा चेहरा और इतना बेहतरीन इंसान, दोस्तों का दोस्त। मैं तो छोटी छोटी बात पे, मेरे अक्सर उनसे छोटी बात होती थी तो मुझसे फोन करके बातचीत कर लेते थे, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम जैसे बिल्कुल असहाय हो गए हों, जैसे हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ हर एक खबर आती है और फिर दुख करते हैं और फिर सोचते हैं कुछ होगा, लेकिन इसको लेकर के ये दिस इज द टाइम टू थिंक। ये इस समय कोई स्कोरिंग का समय नहीं है। रोहित सरदाना आज के युवाओं का सबसे बड़ा चेहरा था। उस चेहरे को अगर हम नहीं बचा पाए तो समाज ये सवाल करेगा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। लिहाजा सब लोग मिले, बैठे, एडिटर गिल्ड, तो ये तमाम जो दुकानें बनी हुई हैं जो अपने राजनीतिक एजेंडों को स्वार्थ करती हैं, लेकिन ये तो समय ऐसा है कि ये मौत किसी का न शक्ल देखेगी, न चैनल देखेगी, न उसकी विचारधारा देखेगी। अगर इस तरीके से लोग जाने लगे तो ये भारत राष्ट्र के लिए भी एक बड़ा दुखद पहलू होगा, और पत्रकारिता के लिए जो आने वाली पीढ़ी होगी उसको भी लगेगा कि बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े लोग अपने लोगों के जाने के बाद उसकी खबर देने तक से शर्माते हैं, तो उनका जो जोश है वो कम होगा इससे। इस समय साथ आने का समय है पुष्पेन कुरैशी जी। सबको साथ आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी महामारी है, ये कोई हवा नहीं बनाई जा रही। और उन लोग जो लोग आज भी राजनीति कर रहे हैं ना, उनको समझना पड़ेगा। मेरे साथ त्रिपाठी जी भी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी। पुष्पेन जी प्लीज रुकिएगा। जैसे आपने कहा रोहित आपको हर छोटी छोटी चीज पे फोन कर देते थे, मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस तरह की जब चीजें होती हैं तो बिल्कुल दिल उखड़ जाता है। हर्षवर्धन जी। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भी इस पर क्या बात की जाए, और मुझे लगता है कि हम पत्रकार होने के नाते ठीक है, लेकिन देश में शायद आज इस तरह की स्थिति होगी। लोगों की भावनाएं रोहित के साथ जुड़ी हुई थी, और आज भी मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक तो ये कि ये बीमारी क्या है, किसको किस तरह से ले जा रही है, इसका कोई अनुमान अब तक नहीं लगा पाया। और न तो सरकारें न तो दुनिया में जो संस्थाएं हैं वो शायद इस पर अभी कुछ काम नहीं कर पाई। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा, आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब बहुत देर तक रोहित सरदाना नहीं रहे, यह खबर चलती रही, और हमें कोई भी, जिसको कहते हैं ना कि ऑफिशियल अगर कोई एक सोर्स हो या खुद चैनल की तरफ से आए, वहां हम ये खबर नहीं देख सके। मुझे लगता है कि कहीं भी चैनल में बैठे हुए लोग हों, ये संपादक हों या जो लोग भी हैं, इस बात को उन्हें समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमारे चैनल का ये चेहरा है और उस चेहरे के न रहने की खबर हो और वहां से कोई खबर नहीं आ रही हो, तो बहुत कष्ट की बात होती है। अच्छा है कि अभी सभी लोग ऑर्गेनाइजेशंस की बात ही नहीं सर, इस समय मैं उस ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ हर्षवर्धन जी, कि जो आखिरी समय तक, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे पहले तक वो आदमी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। किसी को ऑक्सीजन मिल जाए, किसी को रेमडेसिविर मिल जाए, किसी को आईसीयू बेड मिल जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस समय फर्क नहीं पड़ता किस ऑर्गेनाइजेशन में किसकी क्या सोच क्या नहीं, कह रहा हूँ ना, अक्रॉस, जैसे अभी पुष्पेन जी भी कह रहे थे, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। आप देखिए राजनेताओं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस बीजेपी सब कह रहे हैं ये क्या हो गया, और काफी देर तक भरोसा नहीं हुआ। जब सुबह उठते ही मैसेज आया, ये आया, तबीयत खराब है, हॉस्पिटल हो गए, उसके बाद ये आई, बुरी खबर आई, तो विश्वास नहीं हुआ कि हो गया है। विश्वास नहीं हुआ काफी देर तक तो कि ये हो गया है। लेकिन हमें इससे ये समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि वी हैव टू कम टुगेदर। हम सबको साथ आना पड़ेगा इससे लड़ने के लिए, और सरकारों को भी समझना पड़ेगा। ये अमीर गरीब बड़े छोटे में किसी में फर्क नहीं करता है, आप पॉपुलर है नहीं है, कोरोना से लड़ना है तो हर एक भारतीय को बचाना होगा।
और वो तभी होगा जब हमारी सरकारें साथ आएंगी। इसको और होने से रोकना पड़ेगा हमको, हर्षवर्धन जी। यहाँ एक जरूरी बात ये भी लोगों को पता चलनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि रोहित को कोई इलाज नहीं मिल सका या समय से वो कहीं, जिसको कहते हैं कि डॉक्टर जितनी तरह की सुविधाएं होती हैं वो सब मिली, लेकिन उसके बावजूद हम उन्हें बचा नहीं सके हैं। ये इस बीमारी को, इस भयावहता को हमें समझना पड़ेगा। और रोहित और उसका पूरा परिवार, हम उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, क्योंकि पत्नी और 2 छोटी बेटियां हैं, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी और रोहित की बेटी एक ही स्कूल में, एपीजे स्कूल नोएडा में पढ़ते हैं। ये मतलब सचमुच उस परिवार के लिए बहुत कठिन समय है। लेकिन मुझे लगता है कि देश भर में ऐसी जो खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर हम मीडिया में नंबर्स की तरह देखते हैं, संवेदनहीन हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी, एक कहते हैं ना कि सबको साथ आकर, एक सब कुछ छोड़कर साथ आकर कुछ कैसे इस रास्ते क्या कुछ निकल सकता है या नहीं निकल सकता, उस पर बात करने की जरूरत है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जाने क्या क्या कुछ लिख रहे हैं, हालांकि वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको इसी वक्त उनको पकड़ने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जो आज भी अगर इस तरह की बात कर सकते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कई ऐसे हैं जो ब्लू टिक हैंडल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत खराब, बहुत गंदे तरीके से लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक जो बीमारी है ना, ये जो वायरस है, इस पर भी इस बहाने बात होनी ही चाहिए। और रोहित नहीं रहे, हम लोगों के बीच नहीं रहे, ये अब तक यकीन नहीं हो रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि आज शायद देश में कोई विचार, बातचीत, क्या कैसे आप सोचते हैं, वो सब लोग भूल गए हैं। और मुझे लगता है कि इस वायरस से हमें लड़ना है, इस वायरस से हमें देश को बचाना है, तो सब कुछ भूल कर ही लड़ा जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, ये हमें समझना पड़ेगा।